हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं तलाक़ ए हसन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ में आई हुई है कि तलाक़ ए हसन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और ये रोक लगाने का वजह था पति की गैर हाज़िरी। और यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग इस वीडियो में तलाक़ ए हसन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उसे यहाँ पे समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग खबर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो जो खबर क्या है उसे हम लोग देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम पति के द्वारा अपनी अशिक्षित पत्नी को दिए तलाक़ ए हसन जो थी उस पर अंतिम रोक लगा दी है। तो ये मामला जो है दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया है कि जो एक मुस्लिम महिला रहती है वो यहाँ पर अपने पति को लेकर के केस दर्ज करवाती है जो उसे यहाँ पे तलाक़ ए हसन के द्वारा यहाँ पे तलाक़ देते हैं, पर वो यहाँ पे खुद मौजूद नहीं हो पाते हैं शारीरिक रूप से, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर रोक लगा दिए थे। कोर्ट का फ़ैसला जो है यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए माल्या यहाँ पे कहती है कि तलाक़ ए हसन को वैध घोषित नहीं किया गया है, लेकिन पति की गैर हाज़िरी को देखते हुए उस पर अभी केवल रोक लगाया गया है। आरोप है कि यहाँ पे जो पत्नी है वो यहाँ पे बताती है कि उसके पति जो है वो खाली पेपर पर उसका हस्ताक्षर करवा लेते हैं और फिर नोटिस जारी करते हैं कि उससे तलाक़ चाहिए। और जब केस में यहाँ पे जब दर्ज हो पाता है तो फिर जब उसे बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी होने पर, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं हो पाता है, जिसके वजह से फिर इस केस को वहीं पे फिर रोक दिया जाता है। ये मामला सबसे पहले क्या था उसे हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जो याचिका है वो एक अशिक्षित गृहिणी रहती है, उनका जो विवाह है वो 2021 में हुआ था। पति द्वारा यहाँ पर ईमेल, व्हाट्सएप और रजिस्टर डाक के द्वारा यहाँ पे जो है तलाक़ लगाने का आरोप लगाया गया है। अगर हम लोग बात करें कि ये तलाक़ ए हसन क्या है, जैसे यहाँ पे न्यूज़ में इसके बारे में आई हुई है, तो इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं कि ये तलाक़ ए हसन क्या है, इसमें क्या होता है, ये किस कानून के तहत आता है। सबसे पहले देखा जाता है सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्यता प्राप्त है। ये एक पारंपरिक विधि है, लेकिन ये जो है ट्रिपल तलाक़ से बिल्कुल अलग है। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक तरफ़ा तलाक़ का स्वरूप है। इस तलाक़ ए हसन में पति जो है वो अपनी पत्नी को 3 महीने की अवधि में 3 बार यहाँ पे तलाक़ शब्द का उच्चारण करके अपनी शादी को ख़त्म कर सकता है। यहाँ पे देखा जाए तो जो उच्चारण है लगभग उसमें 1 महीने का अंतराल होना चाहिए, एक महीने का। जैसे कि 3 महीनों में वो 3 बार तलाक़ शब्द का उच्चारण करके महिला से तलाक़ ले सकता है। और उन 3 महीनों के बीच में अगर वो सुलह करना चाहता है तो फिर उसे सुलह करने का भी अवसर यहाँ पे प्रदान हो सकता है, लेकिन उसकी भी यहाँ पे कुछ शर्त है। महिलाओं की मासिक अवधि के दौरान ये फ़ैसला नहीं लिया जा सकता है, और जब वो गर्भवती अवस्था में रहेगी तो फिर इस फ़ैसले को यहाँ पे स्थगित कर दिया जाएगा। तलाक़ ए हसन और आसान तलाक़ क्या है? दोनों बिल्कुल पहले तो अलग है। देखा जाए तो आसान तलाक़ में पति एक ही बार में लोगों को तलाक़ दे देता है, मतलब अपनी पत्नी को तलाक़ दे देता है। अगर देखा जाए तो जो तलाक़ ए हसन था उसमें 3 महीनों के अंतराल में 3 बार तलाक़ शब्द का प्रयोग करके तलाक़ दिया जाता था, लेकिन जो आसान तलाक़ है उसमें यहाँ पर एक ही बार में पति जो है वो अपनी पत्नी को तलाक़ दे सकता है। 3 महीनों तक जो है यहाँ पे सुलह करने का अवसर यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिपल तलाक़ के बारे में। क्या है ये ट्रिपल तलाक़, और जिसे हम लोग यहाँ पे तलाक़ ए बिद्दत के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक मुस्लिम पति है वो अपनी पत्नी को एक बार में ही 3 बार तलाक़ शब्द का उच्चारण करके उन्हें तुरंत अपनी विवाह से मुक्त कर देता है। मतलब यहाँ पे एक ही बार में 3 बार तलाक़ शब्द का प्रयोग करके और अपनी शादी को यहाँ पे वो ख़त्म कर सकता है। ट्रिपल तलाक़ को लेकर के 2019 में
एक कानून तैयार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के तहत। उस कानून को अगर देखा जाए तो उसमें इस प्रथा को गैर कानूनी, अवैध और दंडनीय माना गया था। इसमें कहा गया था कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति, जो अपनी महिलाओं को 3 बार तलाक शब्द का प्रयोग करके तलाक देता है तो उसे 3 साल की जेल भी हो सकती है। और इन तलाक में जो है महिलाओं को यहाँ पे अपनी भरण पोषण के लिए मांग करने का यहाँ पे पूरा अधिकार है। और अगर बच्ची अगर नाबालिग है तो उसकी कस्टडी भी माँ को मिल सकती है इस कानून के तहत। अब ये कानून जो है उस पर, संविधान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखा जाए तो जो हमारा अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 जो है वो इसका उल्लंघन करता है। जैसे कि हमारा जो अनुच्छेद 14 है वो यहाँ पे हम लोगों को देखा जाए तो वो हमें अलग अलग अधिकार देता है, जैसे कि समानता और गरिमा तथा जीवन जीने का अधिकार। तो ये सब जो है बाधित हो रहा है इस तलाक के हसन और ये ट्रिपल तलाक के कारण। यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा यहाँ पे जो अधिकार है, जैसे कि समानता का, धार्मिक भेदभाव और जीवन जीने का अधिकार, ये सारा चीज़ जो है उल्लंघन हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे कि अगर देखा जाए तो ये जो सुलह है वो एक तरफ़ा है और एक तरफ़ा होने के कारण महिलाओं के लिए ये अनिश्चित और मानसिक प्रताड़ना जो है वो यहाँ पे उत्पन्न कर सकता है। महिलाएं जो है यहाँ पे असहाय महसूस कर सकती है। अगर सामाजिक स्तर पर इसका प्रभाव देखा जाए तो ये लगभग बहुत ही ज़्यादा जो है सोचने के कारण है। जैसे कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लोगों के ऊपर यहाँ पे मानसिक दबाव जो है वो पड़ सकता है। देखा जाए तो अगर किसी एक के साथ होता है तो ये लगभग किसी समाज स्तर में देखा जाए तो वो समाज में किसी और के साथ में भी ऐसी घटनाएं जो है वो हो सकती है। तो ये सामाजिक स्तर पर बहुत ही बड़ा कारण है जो शायद फिर धीरे धीरे समाज में ये फैल सकता है। इसलिए इसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग जो है ऐसा फिर से ना करें और जिसके कारण जो जितनी मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपने आप को यहाँ पे असहाय महसूस ना कर पाएँ। तलाक के बाद महिलाओं को देखा जाए तो यहाँ पे उनके परिवार के द्वारा या फिर समुदाय के द्वारा बहुत ही ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें घृणा की नज़र से देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो जैसे उन्होंने बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया हो, उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं, उनके चरित्र पर दाग उठाने लगते हैं। तो समाज जो है वो लगभग एक सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को यहाँ पे मानसिक रूप से जो है दबाव डालता है, मानसिक रूप से कमज़ोर करने का कोशिश करता है। अगर हम लोग देखें तो समाज सबसे बड़ा यहाँ पे मानसिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। वो लोगों को इतना ज़्यादा दबाव डालेगा, सोचने पर मजबूर कर देता है कि जैसे कि लोग यहाँ पे कितनी बड़ी यहाँ गलती कर चुके हैं या फिर जैसे कि उनके ऊपर क्या पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसा वो लोग उस पे ऊपर दिखाते हैं। तो यहाँ पे महिलाओं को ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग देखें तो शुरू से ही महिलाओं और पुरुषों में तो जितना कष्ट महिलाओं को होता है उतना पुरुषों को नहीं हो पाता है। पुरुष जो है यहाँ पे अपना जो भी गतिविधि है उसे आगे बढ़ा करके फिर से पहले जैसा जीवन जो है वो जीने लगते हैं, लेकिन महिलाएं जो है वो लगभग अपने अतीत में ही डूबी हुई रहती है और उनके ऊपर बहुत सारे दबाव भी पड़ जाते हैं, जिसके कारण जो उन्हें मानसिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरफ से यहाँ पे उन्हें अपनी जो स्थिति है उस पर दबाव यहाँ पर मिलता है। और देखा जाए तो दूसरा कारण जो है बच्चों पर प्रभाव। अगर किसी के घर में ऐसा हो जाता है तो उसके बच्चों पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या फिर किसी समाज स्तर पे किसी फैमिली के साथ होता है तो वहाँ पे दूसरे बच्चों पर भी इसका प्रभाव जो है वो देखा गया है। बच्चों पर यहाँ पे उसके भविष्य को लेकर के नकारात्मक असर जो है वो देखा गया है। बच्चा जो है अपनी इस गतिविधियों के कारण अपनी मानसिक जो क्षमता है उस पर काबू नहीं कर पाता है और जिसके कारण यहाँ पर उसका भविष्य भी बाधित हो जाता है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो सामाजिक स्तर पर देखा गया है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि संविधान के हस्तक्षेप के कारण मुस्लिम जो कानून है, शरिया कानून, उस पर किस तरह से जो है बाधित आ रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं किस तरह से जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट, वो 2019 में
जैसे कि यहाँ पे जो ट्रिपल तलाक था उस पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि संविधान धीरे धीरे जो शरिया कानून है उस पर अपना यहाँ पे जो भी बदलाव उसे शामिल कर रही है। शरिया कानून जो है उसमें धीरे धीरे जो है जो भी लिखा गया था तो उसमें धीरे धीरे सुधार यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि संविधान के हस्तक्षेप के कारण यहाँ पे शरिया कानून बाधित हो रहा है। जैसे कि मुस्लिम शरिया कानून के तहत जितने भी अधिकार दिए गए थे तो उन अधिकारों में देखा जाए तो जो भी विवाह संबंधित या फिर जितनी भी शरिया कानून है उसके संबंधित जितने भी गतिविधि थे तो वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के तहत अब बदलते हुए जा रहा है लोग। लेकिन ये बदलाव जो है वो एक सकारात्मक बदलाव है, जिससे कि यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को देखते हुए ये बदलाव किया जा रहा है ताकि उनका जो भविष्य है वो सुधर पाए और उन पर जो दबाव है या फिर जो भी मानसिक गतिविधि है वो सही हो जाए। तो उसको लेकर के ही यहाँ पर सरकार जो है वो हस्तक्षेप कर रही है मुस्लिम शरिया कानून पर। ये लगभग जो है वो एक सकारात्मक दृष्टि के ही द्वारा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस पर गतिविधि करती है। ये अगर हम लोग इसमें बात करें कि ये कानून जो है लगभग किस चीज़ से संबंध है तो यहाँ पे जो हीना रहती है, हीना नाम की एक महिला है, उसके द्वारा यहाँ पे कुछ समय पहले ये गतिविधियों को दर्शाया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अपना केस दायर किया था और उसी को लेकर के ये पूरी घटनाएं जो है यहाँ पे लगभग चली आ रही है। तो आई होप कि आप लोगों को ये शरिया कानून के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।